हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, नॉलेज इज़ पावर। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हमें ज़रूर मिले। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नॉलेज इज़ पावर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग सच एज फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन एंड स्किल्स। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, ठीक है। मीन्स का मतलब होता है मतलब, मीन्स मतलब। ज्ञान का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझते रहना। आईएनजी फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी में हम कर रहे हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझते रहना। अंडरस्टैंडिंग मीन समझना, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझते रहना। ऑफ समथिंग किसी चीज़ को, सच एज जैसे कि, फैक्ट्स तथ्यों को, इंफॉर्मेशंस जानकारी को, डिस्क्रिप्शंस विवरण को, एंड स्किल्स और कौशल को। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे। ज्ञान का मतलब है, नॉलेज मीन्स ज्ञान का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझते रहना किसी चीज़ को, जैसे कि तथ्यों को, जानकारी को, विवरण को और स्किल्स को। तो सिंपली क्या हमने रीड करा कि ज्ञान का अर्थ है या फिर ज्ञान का मतलब है तथ्यों, सूचना, विवरण और कौशल जैसी किसी भी चीज़ को समझते रहना या समझना। इट इज़ द सोर्स ऑफ पावर टू मैन एंड दिस distinguishes him from other creatures of the universe. It is the source, यह स्रोत है, ठीक है, ऑफ पावर, यह शक्ति का स्रोत है, टू मैन, मैन के लिए यानी कि किसी मनुष्य के लिए, एंड और दिस डिस्टिंग्विशेस हिम। डिस्टिंग्विशेस का मतलब होता है अलग करना, हिम मतलब उसे, फ्रॉम अदर क्रिएचर्स, फ्रॉम मीन्स से, अदर मीन्स दूसरे, क्रिएचर्स जीवों से, ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के, उसे दूसरे जीवों से ये अलग करता है। यह शक्ति का स्रोत है, और दूसरे जो जीव होते हैं ब्रह्मांड में, जो दूसरे जीव हैं, उनसे ये इन्हें अलग करता है। सिंपल, अगर आपके पास में नॉलेज है तभी तो आप उनसे अलग है। इस सेंटेंस के अंदर ये कहा जा रहा है, दो मैन इज फिजिकली वीकर देन मैनी एनिमल्स, फॉर ही कैन नॉट सी एज फार एज ईगल, नॉट कैरी हैवी लोड सच एज एनिमल्स। दो हालांकि मैन इज फिजिकल वीकर, दो मैन इज फिजिकली वीकर, दो हालांकि मैन यानी कि यहाँ पर किसी एक आदमी के बारे में बात हो रही, मैन यानी कि हम पूरी मानव जाति के बारे में बात करें, ठीक है। इस फिजिकली वीकर, वो शारीरिक रूप से वीकर, कमजोर है। देन मीन्स से, मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवरों से वो शारीरिक रूप में कमजोर है, मैन। फॉर ही, क्योंकि, फॉर का मतलब देखिए, हम बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ, के होता है, से होता है, बट फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है। क्योंकि ही कैन नॉट सी, ही मतलब वह, कैन नॉट नहीं सकता, सी देख सकता, एज फार एज यानी कि उतना दूर जितना, ठीक है, एज फार एज उतना दूर जितना, एन ईगल जितना, एक ईगल जो है जितना दूर देख सकता है, वो जो मनुष्य है वो उतना दूर नहीं देख सकता। नॉर और ना ही, कैरी हैवी लोड्स, कैरी यानी कि ढो सकता है, कैरी मतलब उठाना भी होता है, ढोना भी होता है, हैवी लोड्स भारी, लोड्स को भारी, बोझ को, एज सम एनिमल्स कुछ जानवरों की तरह। तो सम का मतलब क्या हुआ, कुछ, एनिमल्स जानवर, और एज का मीनिंग हम यहाँ पे क्या यूज करा, की तरह। एज का मतलब क्योंकि भी होता है, की तरह भी होता है, जैसे भी होता है। तो हमेशा मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ, जो भी हमारी सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड जाता है हम उसको चूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये चीज़ें आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना रीड करते जाओगे, आपको समझ में आती जाएगी। तो सिंपली इस पूरे सेंटेंस का रीडिंग क्या हुआ कि मनुष्य जो है वो शारीरिक रूप से जानवरों से कमजोर है, क्योंकि ही कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता है, एक ईगल की जितना दूर वो नहीं देख सकता, और ना ही वो भारी बोझ उठा सकता किसी भी जानवर की तरह, ठीक है। नेवरदलेस ही इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ। नेवरदलेस फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, ही इज वह है, द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर सबसे शक्तिशाली। मोस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक, जब भी हम किसी भी चीज को बोला जाते हैं कि मतलब इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, मोस्ट पावरफुल यानी कि सबसे अधिक शक्तिशाली, क्रिएचर है, जीव है, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, मनुष्य सबसे शक्तिशाली जीव है। दिस पावर बेसिकली कम्स टू हिम फ्रॉम नॉलेज। दिस पावर ये जो शक्ति है,
बेसिकली मूलतः या फिर बुनियादी रूप से, दोनों हम बोलते हैं बेसिकली का मीनिंग, ठीक है। कम्स आती है, टू हिम उसके पास, फ्रॉम नॉलेज ये जो पावर है उसके पास ज्ञान से आती है। नॉट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ, ना कि फ्रॉम मीन्स से फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शारीरिक ताकत से नहीं, ये जो ताकत है उसके पास में ज्ञान से आती है। नॉलेज इज पावर मीन्स, नॉलेज इज पावर एक फ्रेज है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। इसका मीनिंग क्या होता है? ज्ञान ही शक्ति है। आपके पास में जो भी ज्ञान है, जो भी चीज़ें, हमारे कहते हैं ना कि आपके पास में जो भी चीज़ें हैं उसमें सबसे ऊपर होता है ज्ञान। आपकी फिजिकल अपीयरेंस मायने नहीं रखती, आप कितने पढ़े लिखे हो वो मायने नहीं रखता। कई बार पढ़ा लिखा होने से भी अच्छा होता है आपके पास में ज्ञान होना, ठीक है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत मामूली सा होता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मीन्स ज्ञान ही शक्ति है, मीन्स इसका अर्थ है दैट की अ मैन हैज एजुकेशन, एक जो व्यक्ति है उसके पास है, हैज मीन्स है, ठीक है। हैव मीन्स होना और हैज मीन्स होना, किसी के पास में कोई चीज़ होना। एजुकेशन, किसी व्यक्ति के पास में, कोई व्यक्ति जो है वो शिक्षित है। एंड अ कंप्लीट कंट्रोल, और उसके पास में पूरा कंट्रोल है, पूरा का पूरा नियंत्रण है। ऑन हिज लाइफ, उसके जीवन पर। बाय यूजिंग, उपयोग करते हुए। द स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या फिर ताकत, ऑफ नॉलेज ज्ञान की शक्ति या फिर ज्ञान की ताकत को उपयोग करते हुए उसका उसके जीवन पर पूरा नियंत्रण है। सिंपली आई होप ये सेंटेंस जो है आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर लग रहा है इजी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द एबिलिटी टू अक्वायर नॉलेज, द एबिलिटी मीन्स योग्यता, टू अक्वायर, अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करने की, नॉलेज मीन्स ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता। सिंपल, थोड़ा सा हमने सेंटेंस को रीड करा, जैसे जैसे आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं हमारे सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा चेंज होता जाता है। तो द एबिलिटी टू अक्वायर नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता। प्रिजर्व एंड पास इट ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन मेक्स मैन पावरफुल। प्रिजर्व और सुरक्षित रखना या फिर संरक्षित रखना, हम दोनों बोलते हैं किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना। एंड पास इट, और इसको पास कर देना यानी कि अगली पीढ़ी तक पहुंचा देना। टू द फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है उस तक पहुंचा देना। मेक्स मैन पावरफुल, मेक्स बनाती है, मैन मनुष्य को, पावरफुल शक्तिशाली बनाती है। तो ये जो है ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता, उसको सुरक्षित रखना और अपनी आने वाली पीढ़ी या फिर भविष्य की जनरेशन यानी कि पीढ़ी तक इस पावर को पहुंचाना एक मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। इट enables him to control the forces of nature and use them for his benefit. It enables, ये सक्षम करती है, him मतलब उसे, टू कंट्रोल नियंत्रण करने पर, द फोर्सेस ताकतों को, ऑफ नेचर जो प्रकृति की जो ताकत है उन पर नियंत्रण करने में उसे सक्षम करती है। एंड और यूज देम फॉर हिज बेनिफिट, यूज यानी कि उपयोग करने के लिए, देम मतलब उसे, फॉर हिज बेनिफिट उसका लाभ उठाने के लिए, उसको लाभ उठाने के लिए उसको वो ये ताकत प्रदान करती है, ठीक है। दिस पावर ऑफ, दिस मीन्स ये है पावर ऑफ, पावर शक्ति, ऑफ मीन्स काकी के। दिस पावर ऑफ नॉलेज, ये जो ज्ञान की शक्ति है, इफ यूज्ड वाइजली, इफ अगर यूज्ड इसका उपयोग किया जाए। देखिए इफ यूज्ड का मतलब क्या हो गया, ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आता है। इफ यूज्ड वाइजली, अगर इसका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए, ठीक है। कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू मैनकाइंड, कैन मतलब ला सकती है, कैन मीन्स सकती है, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। कैन ब्रिंग ला सकती है, हैप्पीनेस खुशी, टू मैनकाइंड, मैनकाइंड मीन्स मानव जाति, तो ये मानव जाति के लिए खुशी ला सकती है। अगर ज्ञान की शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए तो वो मानव जाति के लिए खुशी ला सकती है। नॉलेज लीड्स टू विजडम, ज्ञान लीड्स का मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है, लेके आना, ले जाना या फिर नेतृत्व करना, ठीक है। तो ज्ञान जो है टू विजडम, वो विजडम लेकर आता है, बुद्धि लेके आता है, रिस्पेक्ट आदर लेकर आता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली पावर, और अंत फलस्वरूप या फिर अंततः पावर शक्ति लेके आता है। ज्ञान जो है हमारे पास बुद्धि लाता है, आदर लाता है और फलस्वरूप शक्ति लेकर के आता है। आपने देखा होगा ना, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब हमारे जो बड़े होते हैं काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन उनके पास में नहीं, बट उनके पास में ज्ञान है। तो एजुकेशन में और नॉलेज में डिफरेंस होता है।
इस टॉपिक में यही चीज़ है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके 2-3 पार्ट्स मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। आज के जो 3 वर्ड्स होने वाले हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, बहुत ही ईजी है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है हमारा नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज़ का विवरण देना, यानी कि उस चीज़ के बारे में बताना। थर्ड है कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप। और आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, ये भी बहुत ज़्यादा इजी हैं, इनको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट है इनेबल्स, प्रिजर्व, अक्वायर। इनेबल्स, प्रिजर्व, अक्वायर। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।